हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। मैं पहले भी खान साहब का मैसेज आपको दे चुका हूं कि हमारी कोई डायलॉग बैकडोर नहीं हो रही, हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं है डायलॉग के लिए, हमने कोई किसी के साथ शेड्यूल नहीं किया है। किसी से बैकडोर डायलॉग नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरदीद बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी के किसी रहनुमा के पास इदारे से मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। मुज़ाकरात करना हुए तो बानी पीटीआई बताएंगे या मैं खुद। पीटीआई इंतशार का शिकार नहीं, इख्तिलाफ राय तो होता है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शेर अफजल मरवत का नाम वापस नहीं लिया। एक सवाल के जवाब में बोले इसहाक डार नवाज शरीफ के फ्रंटमैन हैं, उन्हें नायब वजीर आजम का ओहदा देना गैर आईनी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफे देगी? चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बानी पीटीआई को इंसाफ न मिलने पर असेंबलियों में न बैठने का ऐलान। पीटीआई को असेंबलियों से इस्तीफे देने का मशवरा दे दिया। मामला पीटीआई की कोर कमेटी में उठाने का फैसला। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं पीटीआई क़यादत को असेंबलियों से इस्तीफे और सड़कों पर आने पर गौर करने की ज़रूरत है। साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने वाला पहला शख्स होगा। सारे का सारा खेल सिर्फ एक काम के लिए खेला जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड की सजा देने की बजाय माफी दे दी जाए। मुज़ाकरात की आड़ में किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। 9 मई 190 मिलियन और साइफर मामले पर माफी नहीं मिलेगी। हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं किसी को वफाक पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला केपी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें करते हैं, इस बार आपको इस्लामाबाद पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तिलाफ में शिद्दत। चेयरमैन पीएसी के लिए स्पीकर को नाम देने का दावा भी झूठा निकला। पार्टी इख्तिलाफ के बायस चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम पर कोई फैसला न कर सकी। ज़राए स्पीकर ऑफिस का कहना है अपोजिशन ने चेयरमैन पीएसी के लिए तहरीरी तौर पर कोई नाम नहीं दिया। पहले शेर अफजल मरवत फिर हामिद रजा के नामों के बारे में ज़बानी बताया। तर्जुमान कौमी असम्बली की तस्दीक। किसानों की डेडलाइन का आखिरी रोज, गंदम खरीदारी शुरू न हो सकी। मुतालबात नामंजूर होने पर एहतजाज का ऐलान। आज पंजाब असम्बली के बाहर धरना दिया जाएगा। पाकपतन में पुलिस का क्रैकडाउन। किसान इत्तेहाद के मुतअद्दिद ओहदेदारान और कारकुनान के घरों पर छापे। मरकजी नायब सदर साबिर न्याज को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का किसानों के एहतजाज में शिरकत का ऐलान। अहमद खान कहते हैं हुकूमत को किसानों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी तरफ किसानों से गंदम न खरीदने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत किसानों से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। वजारती कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश। 6 एकड़ से बढ़ाकर 12 एकड़ तक वाले किसान को भी पॉलिसी में शामिल करने की तजवीज़। उधर वजीर खुराक पंजाब ने गंदम की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। कहते हैं किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। इजलास में उनके मुतालबात सामने रखकर फैसले करेंगे। उम्मीद है किसानों को एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजीर इत्तलात पंजाब की किसी भी किसान नुमाइंदे को गिरफ्तार करने की तरतीब। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। इसहाक डार को इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद नायब वजीर आज़म बनाया गया। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इसहाक डार बतौर नायब वजीर आज़म कोई तनख्वाह या अलाउंस नहीं लेंगे। मुख्तलिफ औक़ात में मुल्क में नायब वजीर आज़म तैनात किए गए। नायब वजीर आज़म के पास इख्तियार और ताकत वजीर आज़म का नहीं होता। IMF की जानिब से 1.1 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। कर्जे की मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान IMF से 1.9 अरब डॉलर मौसूल कर चुका है। उधर वजीर आजम से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे पर इजहार तशक्कुर किया। मईशत को पटरी पर लाने के लिए पुरअज़्म है।
ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम पर अमल दरामद में सनती शोबे ने मुज़ाहमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, लाइसेंस रखने वाली कंपनी की नातजर्बेकारी भी निज़ाम पर अमल दरामद ना होने की वजह बनी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकामी रिपोर्ट के मंदरजात एक न्यूज़ ने हासिल कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक FBR और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास महारत और समझबूझ नहीं थी। FBR की पैदावार, डाटा और सेल्स टैक्स का जायजा लेने की सलाहियत बढ़ाने की सिफारिश वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना के दफ्तर से TTS की निगरानी की भी सिफारिश कर दी गई। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ, FIA, PTA और पेमरा की बेंच पर एतराज़ की मुतफरिक दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5-5 लाख जुर्माने के साथ दरखास्तें खारिज की। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा किसने उनको दरखास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी है। मुतल्लिका हिस्सा दरखास्त का पढ़ें जहां मुझ पर एतराज़ किया गया है। अदालत ने जॉइंट डायरेक्टर IB को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मुल्क को बहरानों से निकालने का आज़म, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। सऊदी अरब में आलमी रहनुमाओं से मेल मुलाकातें जारी। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल और गज़ा की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ का मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत का आदा। शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो क़तरों के प्रोग्राम की तारीफ। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का आदा किया। शहबाज शरीफ सऊदी वज़ीर तिजारत से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। आज रियाद में एक और मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी इजलास की इख्तितामी प्लानरी ग्रोथ में इज़हार ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ की आज मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्के। सऊदी वज़ारा तवानाई, माहौलियात और ज़राअत से मिलेंगे। शेर एक बार फिर धाड़ने के लिए तैयार। नवाज शरीफ 11 मई को पार्टी क़यादत संभालेंगे। मुस्लिम लीग नून साबिक़ वज़ीर आज़म को पार्टी सदर मुंतखब करेगी। नवाज शरीफ के बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब होने का कवी इम्कान। लाहौर में होने वाले जनरल काउंसिल इजलास में मुल्क भर से 3,500 से ज़ायद अरकान शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ सदर मुंतखब होने के बाद मरकजी और सूबाई सतह पर पार्टी की तंजीमें नौ करेंगे। वज़ीर आज़म न बनने का फैसला नवाज शरीफ का अपना था। वो चाहें तो आज भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोकस महंगाई कम करना और मईशत की बहाली है। महंगाई कम हो रही है, 5-6 माह में मजीद कमी आएगी। नवाज शरीफ ने हमेशा सबको बैठने, साथ लेकर चलने की बात की। सदर जरदारी अगर कोई किरदार अदा करना चाहते हैं तो वेलकम। मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ समेत सब जमातों के साथ बैठने को तैयार है। PTI अपनी सोच पाकिस्तान की सोच बनाए, फिर बात आगे बढ़ सकती है। पाकिस्तान में 4 सालों के लिए तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ारत तालीम के ज़ेर इंतज़ाम कल तालीमी एमरजेंसी नफाज की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। चारों वज़राए आला और वज़राए तालीम शरीक होंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाएगी। वफाकी वज़ारत तालीम का कहना है 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर के पेश न होने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूटर न आए तो तफ्तीशी को सुनकर फैसला देंगे। समाअत 6 मई तक मुलतवी। उधर अडियाला जेल में भी समाअत। मजीद 4 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। गैर मुल्कियों पर हमला केस में पेशरफ्त हुई है। CTD इस केस पर काम कर रही है। वज़ीर दाखिला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कोई भी इदारा कानून से वालातर नहीं। लॉकअप में मुलजिम की हलाकत पर SP के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक सवाल के जवाब में कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुज़ात हटाने की हिदायत दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। 100 इंडेक्स 73,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर करके नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 72,124 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी।
शरह सूद बरकरार रहेगी या कम होगी, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद स्टेट बैंक पॉलिसी बयान जारी करेगा। माहिरीन की शरह सूद में कमी या बरकरार रखने के हवाले से मिली जुली राय। IMF की जानिब से माली साल 2024 में अफरात ज़र 24% पर रहने का इम्कान ज़ाहिर। पाकिस्तान का डिजिटल करेंसी राइज करने पर गौर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पाकिस्तान अपनी अंदरूनी सरहदों के अंदर डिजिटल करेंसी राइज करना चाहता है। डिजिटल करेंसी राइज करने के लिए छोटे छोटे इकदाम उठाए जाएंगे। हुकूमत औरतों की जिंदगी बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। औरतों को भी डिजिटल करेंसी की तरफ राग़िब करेंगे। डिजिटल करेंसी राइज करने की बड़ी वजह ख़वातीन को चोरी, डकैती और राहज़नी की वारदातों से तहफ़्फ़ुज़ है। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। शहरियों का रश, एजेंट माफिया और रिश्वत का बाजार गर्म होने पर बरहम। डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर को तब्दील कर दिया। दोनों अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। बोले अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, मोबाइल सहूलत सर्विस और IT मोबाइल एजुकेशन सर्विस का भी इफ्तिताह कर दिया।